जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी एग्जाम डेट को लेकर के फाइनली अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी का एग्जाम रेलवे कब कंडक्ट करवाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि रेलवे के बेस्ट 5 टॉपिक है। रेलवे के 5 ये इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं कि रेलवे इन टॉपिक से आपके पेपर में हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछता है। एक एक क्वेश्चन नहीं, 3-3 क्वेश्चन नहीं, 4-4 5-5 क्वेश्चंस का डेटा सामने निकल कर आता है, यानी कि 4-4 5-5 क्वेश्चंस पूछता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे रहने वाले हैं कि इनको आप अभी से तैयार कर लो, आगे जाकर के आपको लोड नहीं पड़ेगा। और वैसे इन 5 टॉपिक को तैयार करने का मतलब ये है कि आपका दोस्तों 55 नंबर का काम, ठीक है, यानी कि साइंस की बात करूं तो 30 नंबर का और जीके जीएस की बात करूं तो 25 नंबर का, यानी कि टोटल 55 नंबर का आप स्कोर अपना कहीं नहीं जाने दोगे अगर इन 5 टॉपिक को अभी से तैयार कर लिया तो, क्योंकि रेलवे के बेस्ट 5 टॉपिक है। और इन 5 टॉपिक से रेलवे हर एग्जाम में, चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में रेलवे यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछता है। यानी कि सिलेबस में जो टॉपिक्स आपको दिए हैं उनमें से 1-2 टॉपिक छोड़ भी देता है, बट इनको नहीं छोड़ता। इन टॉपिक से जरूर आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और वैसे एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर एग्जाम डेट को लेकर के अपडेट कर दिया गया है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, और आज के बाद में आपके पास में एग्जाम की तैयारी करने के लिए शेष टाइम कितना बचा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा रेलवे एसएससी गवर्नमेंट की हर न्यू वैकेंसी के बारे में भी अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 5 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी कि रेलवे के बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एनटीपीसी के लिए अगर वीडियो देखो या ग्रुप डी के लिए कोई भी एग्जाम दे लो, बट ये 5 टॉपिक आपको जरूर पढ़कर जाने हैं एग्जाम के लिए। इन 5 टॉपिक को जरूर आपको पढ़ना है अगर आप रेलवे ग्रुप डी में अपना 55 स्कोर बनाना चाहते हो। इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर के पूरा 55 मार्क्स लेना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट को मिला करके, तो इनको 5 टॉपिक को जरूर से पढ़ करके जाना है। अभी 5 टॉपिक कौन कौन से, कहां से कैसे मिले, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखो कि 2024 की रेलवे ग्रुप डी की जितनी वैकेंसी थी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्निकल, ठीक है, और एएलपी वाली जो वैकेंसी थी रेलवे की, उन सभी वैकेंसियों की प्रत्येक शिफ्ट का फुल एनालाइजेशन करने के बाद में मुझे ये पता चला कि रेलवे ग्रुप डी का ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ लिया, एनटीपीसी का क्वेश्चन ये एलपी में पूछ लिए, एलपी का ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा डेटा सामने निकल कर आया हुआ है ये रेलवे के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ जीके जीएस में, तो जीके जीएस में रेलवे ग्रुप डी 2024 वाली वैकेंसी का करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा था। तो करंट अफेयर में आपके लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चंस, ठीक है, 10-12 क्वेश्चंस का डेटा था, यानी कि 10-10 12-12 क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर से। तो इस बार दोस्तों करंट अफेयर का जो वेटेज आपके पेपर में रहेगा रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो दोस्तों मिनिमम 8 क्वेश्चंस का रहेगा, यानी कि 8 क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर वेटेज को, यानी कि करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बढ़िया लेवल का रहेगा। तो करंट अफेयर आपको ज्यादा नहीं, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है, पूरा पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो आप यानी कि अपना 8 मार्क्स जरूर पक्का कर लोगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो बायोलॉजी की अगर मैं बताऊं तो बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर देखो कि बायोलॉजी में आपका कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका का जो टॉपिक है ये कोशिका का टॉपिक, इसके अलावा यहाँ पर आपका यानी कि आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिक, इसके अलावा नेक्स्ट आनुवांशिक के बारे में मानव शरीर तंत्र, ठीक है, मानव तंत्र के यानी कि सभी पार्ट को बढ़िया तरीके से आपको पढ़ लेना है। 3 टॉपिक हो गए। अब इसके अलावा एक और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो
चिकित्सा से संबंधित आविष्कार, यानी कि चिकित्सा संबंधित जितने भी आपके आविष्कार हैं, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा बेस्ट टॉपिक है, जो कि रेलवे इन टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा। और इन सभी यानी कि चैप्टर के 5-5 टॉपिक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। फ्री कोर्स आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन को जैसे ओपन करोगे तो इन 5 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपका चैप्टर है, इन चारों चैप्टर के 5-5 टॉपिक मिलेंगे। उन 5 टॉपिक को आप अभी से कवर कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें एग्जाम डेट के बारे में। इस वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर अपडेट कर दिया है। वैसे जब आप एआई के मदद से पूछोगे तो एआई पे भी आपको यही बताया जाएगा कि इस वैकेंसी का एग्जाम आपका सितंबर में स्टार्ट होगा। कब? सितंबर में स्टार्ट होगा। सितंबर में कब तक हो रहा है दोस्तों? 15 सितंबर से इस वैकेंसी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 15 सितंबर के आसपास का एक डेटा निकल कर आया था, जैसे 15 सितंबर बताया जा रहा है, बट 15 सितंबर के आसपास में किसी भी डेट से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। और इस बार एग्जाम दोस्तों आपके 30 दिन चलेंगे, लगातार 30 दिन आपके एग्जाम चलने वाले। तो कुल मिला के आपके दोस्तों 90 शिफ्टों में इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब आपके पास में शेष टाइम कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप मोटे मोटे तौर पे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार दोस्तों आपके पास में मई मंथ चल रहा है, मई, ठीक है, इसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ बिल्कुल अभी भी सेफ्टी है। अगर आपने सिलेबस क्लियर नहीं किया, 2 मंथ में सिलेबस क्लियर कर लो और 2 मंथ में आप अपना रिविजन कर लो। ठीक है, तो ये थी रेलवे ग्रुप डी को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जी।